Hello everyone and welcome to CBA Smart Classes. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। लिखा है नेल्सन रोहिखा मंडेला ने। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं बिफोर द चैप्टर दैट वी मस्ट नो। ये कुछ चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है चैप्टर पढ़ने से पहले, और वो क्या है आइए पढ़ते हैं। सो पहली है अपार्थीड, कि ये अपार्थीड क्या होता है। बेटा ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस के, जाति के आधार पर जब हम लोगों को बांट देते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, इसके फीचर्स ऐसे हैं, तो उसको अपार्थीड कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो इन तीनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जहां पर ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत रिसेंटली एप्लीकेबल था, लोग इसे फॉलो करते थे? पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका एंड तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये साउथ अफ्रीका में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी, अपार्थीड। दूसरी बात जो है वो ये है कि नेल्सन मंडेला कौन है। अगर तुम इस बारे में नहीं जानते हो तो कोई इशू नहीं है, आज हम तुम्हें बताते हैं। नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और इन्होंने अपार्थीड के लिए बहुत लड़ाई की थी, अपार्थीड खत्म करने के लिए। क्योंकि ये खुद एक ब्लैक पर्सन थे, ये काले व्यक्ति थे, ये काले रंग के थे, और इसीलिए इनको ये अपार्थीड जो कल्चर था जिसमें भेदभाव किया जाता था रंग के आधार पर, ये इन्हें पसंद नहीं था, और इसके लिए इन्होंने 30 साल जेल में भी बिताए। अंडरस्टैंड? सो इन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई करी, और फाइनली 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, मीन्स एक इलेक्शन हुआ, सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और फाइनली ये वहाँ के पहले काले प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट बने जो काले रंग के थे। ठीक है, आइए हम उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है तो ये एक बहुत बड़ी एक बुक है, एक बड़ी मोटी सी बुक है। सो उसमें से पूरी बुक को तो इस चैप्टर में नहीं रखा गया है, उस चैप्टर के उस बुक के एक हिस्से को रखा है, लिया है उस हिस्से से, जिसका नाम है इनॉग्रेशन। सो द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, किस चीज़ का उद्घाटन, आइए पढ़ते हैं। और ये कौन सा ओकेजन हो सकता है जो इन्होंने ये लिखा है, उस ओकेजन, ये कौन सा ओकेजन है जहाँ से ये हमने लिया है द इनॉग्रेशन। इसको पढ़ने के लिए आइए एक न्यूज़ चैनल बीबीसी का 10 मई 1994 में जो न्यूज़ आइटम आया था उसको एक बार पढ़ते हैं, वो क्या है। मंडेला becomes South Africa's first black president. Mandela has Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress, that is ANC, party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. So यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर कितने सालों बाद, 3 centuries, मतलब 300 सालों के बाद पहला कोई काले रंग का प्रेसिडेंट बना था। बाकी सब हमेशा सफेद ही थे, मतलब गोरे लोग ही वहां पे रूल करते थे। इन साउथ अफ्रीका उन्होंने वहाँ पे एक कांग्रेस बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये उसके लीडर थे, और वो पार्टी 252 सीट्स जीती थी 400 में से, और फाइनली एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद वो विजयी घोषित हुए और वो एक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के।
ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये यूनियन बिल्डिंग में हुई, जहाँ पर यूनियन बिल्डिंग में एक एम्फी थिएटर था प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया एक जगह है, एम्फी थिएटर बेटा ऐसा होता है, देखो, जिसमें ऑडियंस खुले में बैठती है और एक स्टेज होता है। सो ये वहाँ पर प्रिटोरिया में एम्फी थिएटर है, और वहाँ पे दूसरे शहरों के, कंट्रीज़ के, 140 कंट्री के, पूरी दुनिया के लोग, डिग्निटरीज, पॉलिटिशियंस उस मूवमेंट को एक्सपीरियंस करने आए थे, समारोह में आए थे। सो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये ज़मीन कभी नहीं, कभी भी नहीं, अब इस ज़मीन पर, इस खूबसूरत ज़मीन पर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑप्रेस करेगा, दबाएगा, शोषण करेगा, उसको हरास करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे उन्होंने 300 साल तक गोरे लोगों ने उन काले लोगों के ऊपर जुल्म करे थे, ऐसा कभी नहीं होगा। नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में ये बोलते हैं। बहुत ही खुशनुमा वो समय था जब स्ट्रीट्स पे, जब सड़कों पे, प्रिटोरिया की सड़कों पे काले, गोरे, हर रंग का व्यक्ति आके सेलिब्रेट कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, आदमी, औरत, हर व्यक्ति, बच्चे गा रहे थे, नाच कर रहे थे। लगभग 1 लाख लोग, 100,000 लोग वहाँ पर आके सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक एक्सर्प्ट है कि ये बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या माहौल था 1994 10 मई को, बीबीसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग। आइए, एक एक्टिविटी दे रखी है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये हर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जब हम जो ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे। सो पहला है, यहाँ पे आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, पेज नंबर 17 में, कि ए एंड बी, दो कॉलम्स बने हैं, ए में कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, बी में उसके मतलब है। सो पहला पढ़ते हैं, अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स इन नेशन। एक ऐसा जगह जहाँ पे एक रेनबो की तरह, जैसे रेनबो में, इंद्रधनुष में 7 रंगों से बनकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है, उसी तरीके से अलग अलग कलर्स, अलग अलग रंग के, गोरे, काले, भूरे, हर रंग के व्यक्ति, हर रंग का देश, अलग अलग देश मिलकर इकट्ठे हुए हैं। तो इसका अगर बी कॉलम में हम मैच करेंगे तो बेटा बिल्कुल ठीक चौथे नंबर वाला, ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, मीन्स खूबसूरत तरीके से, जैसे अलग अलग रंग मिलके रेनबो बनाते हैं खूबसूरत सा, उसी तरीके से अलग अलग प्रजाति के अलग अलग लोग मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मीन्स वो जगह, मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद और गोरे रंग का व्यक्ति ही सुपीरियर है, सुपीरियर बोले तो अम, बड़ा है, ओके, बड़ा व्यक्ति। तो यहाँ पे देखेंगे बी कॉलम में, इसका मतलब सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी, मीन्स यहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर अम, जात को, कलर को, रंग को, देखने कैसे दिखता है वह व्यक्ति, उसके आधार पर सुपीरियर और इन्फीरियर घोषित करना, कि ये गोरा दिख रहा है तो ये ऊंचा है, ये बड़ा है, और जो काला दिख रहा है वो छोटा है, वो गंदा है। तो बिल्कुल ठीक सेकंड लास्ट बेटा, द सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मीन्स ओवरवेल्म्ड होती है एक ऐसी इमोशनल स्टेट, एक भावना। तो पास्ट को सोच के, हिस्ट्री को सोच के भावुक हो जाना, कौन सा है बी पार्ट में, अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो बिल्कुल ठीक, जो कि लास्ट, फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट, मीन्स पास्ट को सोच के समझना कि भाई जो इतिहास में हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, उसको सोच के भावुक हो उठना, कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिससे हम उभर के आज हम जहाँ हैं वहाँ हैं। वेरी गुड। फोर्थ, resilience that defies the imagination, resilience that डिफाइज द इमेजिनेशन, मीन्स रेजिलियंस मीन्स फाइट, किसी चीज़ से हिम्मत रख के उससे उससे लड़ना। सो जो हम इमेजिनेशन से भी परे हो, उसको हिम्मत रख के उसको अचीव करना, उसको टिके रहना। इसको फोर्थ वाले को देखते हैं, बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला बी कॉलम में, अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल, एक ऐसी क्षमता जो इमेजिन भी ना किए जा सके लगभग। टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, मीन्स इतनी प्रताड़ना, इतनी सफरिंग को झेलते हुए वो बिल्कुल बदलना ना, टिके रहना उस पे, नॉट लूजिंग, और किस पे टिके रहना, कि भाई दिस शैल टू पास, ये भी खत्म हो जाएगा, अच्छा पल आएगा।
नॉट लूजिंग होप, अपनी होप को, आशा को ना खोना, गुडनेस और करेज, करेज को भी ना खोना, अपनी अच्छाई को ना मरने देना, वो कहलाता है रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, राइट। जो इंसान सोच से भी परे, इतनी दृढ़ता, इतनी विश्वास रखना कि अच्छा दिन आएगा, हम्म, अपना टाइम आएगा, समथिंग लाइक दैट। फिफ्थ वन, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमैनिटी का ग्लिमर, ग्लिमर कहते हैं चमक या झलक को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही। थर्ड पॉइंट, अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एटसेट्रा, मीन्स ये ह्यूमन फीलिंग्स का साइन, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स कि अभी इंसानियत मरी नहीं है। और इंसानियत क्या है? इंसाफ, दया भाव, अच्छाई, काइंडनेस, और इसी तरीके से ये सब है ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन फीलिंग्स की झलक मीन्स ह्यूमैनिटी अभी मरी ना है, हम्म, जिंदा है ह्यूमैनिटी, तो उसकी झलक पाना। और उसके लिए हम एक्सप्रेशन ये यूज कर सकते हैं, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। लास्ट है अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, इसका है सेकंड, हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब ट्वेलाइट एग्जिस्टेंट, ट्वेलाइट उस समय को कहते हैं जब सूरज डूब जाता है लेकिन फिर भी अभी अंधेरा नहीं हुआ है, लाइट है। तो ये एक ऐसा हाफ सीक्रेट लाइफ जो कि लाइफ लिव्ड इन फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस मींस एक ऐसी एग्जिस्टेंस, ना तो पूरी तरीके से अंधेरा है ना तो पूरी तरीके से उजाला है, लेकिन जो जिंदगी है वो कहीं बीच में है, बहुत ज़्यादा खुशनुमा ज़िंदगी भी नहीं, ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म भी नहीं है भी, और ना के बराबर है। अंडरस्टैंड? सो दैट काइंड ऑफ अ लाइफ। सो इन एक्सप्रेशन के होपफुली तुम्हें मतलब समझ में आ गए होंगे, राइट, इन छह एक्सप्रेशन के, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपके टेक्स्ट में यूज होंगे। ये जानना ज़रूरी था इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि अपार्थीद क्या है, नेल्सन मंडेला कौन थे, और न्यूज़ का भी हमने पढ़ लिया और कुछ एक्सप्रेशन भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।